अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 3 आ चुकी है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं उसको। एक्सरसाइज हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। In the freelancing world, job selection is one of the most crucial phase, especially for newbies. Fake project and scammers are found on almost every freelance marketplace. Newbies often find it difficult to differentiate between real and fake project. We have covered all the possible areas to train you enough about finding an appropriate project and evaluating a job in your utmost प्रोफेशनल वेज। अब 3 टास्क है ये हमारे पास। पहला है सर्च फॉर प्रोजेक्ट रेलिवेंट टू योर स्किल ऑन अपवर्क, गुरु, फ्रीलांस .com। शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ वन प्रोजेक्ट फ्रॉम each platform showing the client's brief. Mention at least 2 reasons to choose any project in task 1 एंड रीज़न करने हैं 2-10 कि क्यों आपने उनको सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट को। और नंबर 3 पे है मेंशन डिलीवरेबल्स ऑफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट इन टास्क 2। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी। ये वर्ड की फ़ाइल है, तो इस तरह आपने फ़ाइल तैयार कर लेनी है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारी ये हमारा पहला टास्क है। उसके लिए बारी बारी हम अपवर्क, गुरु और फ्रीलांस पर जाएंगे और जो हमारे एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और वो यहाँ लाकर हमने पेस्ट करना है। मुताबिक इधर कीवर्ड सर्च करें। तो मैंने क्रिएटिव राइटिंग का किया था। प्रोजेक्ट आ गए हैं। टिकटॉक, ये ब्लॉग टाइटल सर्च डेवलपमेंट डोमेन टू कम अप विद 50 ब्लॉग्स टाइटल। इसी को खोल के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके क्लाइंट की हिस्ट्री चेक करते हैं जी। इसका जो मेथड है वो वेरीफाइड है, यूनाइटेड किंगडम से इसका ताल्लुक़ है और ये 2 चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसको सिलेक्ट करने के लिए। और 86 जॉब्स इसने पोस्ट की हुई हैं और टोटल इसका एक्सपेंशन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए आइडियल प्रोजेक्ट है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद ये हिस्ट्री के मुतल्लिक ये जो उसका नीचे वाला है अबाउट क्लाइंट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस चीज़ का भी, और इसको भी अपने उस फाइल में पेस्ट कर देते हैं इधर से आपने, और इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा अपवर्क का। चलिए अब हम guru.com पे चलते हैं। चलिए मैं आपको समझाने के लिए दोबारा पीछे जा रही हूँ। यहाँ पर आपने guru.com में आ जाना है और फाइंड जॉब्स में जाना है और उसके बाद ये आपके पास सर्च बार आ जाएगी, कैटेगरीज। इस पर आप अपना नीश के मुताबिक कीवर्ड्स लिख के तो सर्च कर लेना है। मैंने सर्च किया था तो ये एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर, मैंने अपनी नीश के मुताबिक सर्च किया था तो ये एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो इसका काफ़ी बेहतर है कि यूनाइटेड किंगडम से इसका ताल्लुक़ है, तो ये बात एक स्ट्रॉन्ग बनाती है इसको। दूसरा ये इसका टोटल जो स्पेंड रेट है, जो इसने पैसे खर्च किए हुए काफ़ी ज़्यादा, $4,892 है। फिर इसकी जॉब पोस्टेड जो है 46 है, जॉब पेड इसने इतना ज़रा किया हुआ है और पेड इनवाइस भी मौजूद है। मतलब ये एक बेस्ट है जॉब। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
उसके बाद जी अब आपने इसको सर्च कर लेना है freelancer.com लिख के, तो आप उसको मैंने अपनी निश के मुताबिक इधर राइटर सेलेक्ट किया है, राइटिंग जॉब सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर आप अपना कीवर्ड के हिसाब से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि राइटिंग में मज़ीद आपको क्या चाहिए। तो ये मेरी निश के मुताबिक आ गई हैं जॉब्स। अब इसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लूँगी। ये जॉब है, इसमें जो अबाउट द क्लाइंट देखते हैं ढाका बांग्लादेश से हैं। ये तो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है, लेकिन पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड है। दूसरा ये कि ये हाई रेटेड, इसके स्टार्स देखें ये आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल ये देखें 18 प्रपोजल अबाउट प्रोजेक्ट, उसको 18 प्रपोजल भी मिल चुके हैं और एक्टिव 28 मिनट अगो 28। चलिए इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसमें करते हैं। चलिए जी हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा टास्क है हमारा, मेंशन एटलीस्ट 2 रीज़न टू चूज़ एनी प्रोजेक्ट इन टास्क 1। इसके 2 मार्क्स हैं, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। देयर आर 2 मेन रीज़न टू चूज़ दिस प्रोजेक्ट, और वो मेन रीज़न ये 2 थी। एक वेरीफाइड मेथड है और दूसरा ये कि सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग हिस्ट्री उसकी काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो यूनाइटेड किंगडम से है तो वो भी एक रीज़न हो सकती है उसको चूज़ करने की। मेरे 2 जो मैंने प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं वो यूनाइटेड किंगडम से थे, और एक जो है वो बांग्लादेश का था। तो इस वजह से मैंने वो ऑप्शन नहीं लिखी, वो भी लिखी जा सकती है अगर आप चूज़ करते हैं तो। उसके बाद जो तीसरा है, मेंशन डिलीवरेबल्स ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्टेड इन टास्क 2, प्रोवाइड एन आंसर यूजिंग प्रोवाइड एन आंसर यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस। अब उन्होंने कहा सिंगल सेंटेंस में, तो मेरे तो वो डिलीवरेबल्स काफ़ी ज़्यादा थे तो मैं कर देती हूँ। एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट, क्रिएशन ऑफ 3 ब्लॉग पोस्ट, फोकस ऑन शेयरिंग डिज़ाइन टिप्स फॉर इंटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन इसलिए कह रही है कि जो मैंने चूज़ किए थे उसमें एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला था। ईच टेलर्ड ऑन रिफ्लेक्ट करंट इंडस्ट्री ट्रेंड ऑन टेक्निक्स। तो उसके बाद है ईच पोस्ट विल बी thoroughly research to search the information is accurate, up to date and valuable other professional in the field. नंबर 3 पे SEO था, ब्लॉग पोस्ट विल बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन इनकॉर्पोरेटिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स टू इन्हांस विजिबिलिटी एंड सर्च रीच। आगे रिवीजन है अप टू 3 रिवीजन फॉर पर ब्लॉग पोस्ट to ensure content meets the client's expectation and standard. आगे timely delivery. All blog post will be delivered according to the agreed upon schedule, ensuring deadline. तो ये हमारी जो थी कंप्लीट हो गई है। अब इसको करना है, सबमिट करते हैं। अब हम चूज़ फाइल में जाते हैं। और ये हमने फाइल अपनी सबमिट कर दी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका देखने का, और ये आपके लिए इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह ताला जैसे मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे हैं आपके भी इंशाल्लाह आएंगे। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम।